हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये सीबीएसई और एचबीएसई हर एक बोर्ड के लिए अवेलेबल है, तो आप इसमें से पूरा का पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ आने वाला है, हमें पता चल जाएगा एसिड बेस और सॉल्ट और जो सॉल्ट है उनमें क्या क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं। नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट अबाउट एसिड बेसिस और सॉल्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स का पता चलने वाला है। हमें पता चलेगा कि इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नो देयर बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट के। और इससे हमें पता चलेगा कि एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। तो सबसे फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर टेस्टेड अ लेमन और ग्रेप फ्रूट? क्या आपने लेमन या किसी ग्रेप फ्रूट को टेस्ट किया है कभी? और फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशन ऑन योर आर्म आफ्टर यूजिंग अ क्लीनिंग सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनिया, या फिर कोई अमोनिया का सोल्यूशन अपने हाथ पे इस्तेमाल करने के बाद उस पर हमें बर्निंग सेंसेशन हुई है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बैटरी एसिड हो गया, उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर विटामिन सी होता है। किसी और चीज़ों में हमारे आसपास चीज़ें हैं उसमें हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एंटासिड्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एसिड इंडाइजेशन और एसिड रेन, आप देखो इंडिजेशन कम एसिड रेन क्या होती है। जैसे एसिड रेन होती है सल्फ्यूरिक और नाइट्रोजन जो एसिड होते हैं वो बारिश के साथ आते हैं। तो बारिश के साथ वो आ रहे हैं, इसका मतलब वो पोल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। तो एसिड रेन हमारी एक सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। एसिड एरियाज कौन से होते हैं? अल्कलाइन वाटर इज सम टाइम अनड्रिंकेबल, कई बार खारा पानी होता है जिसको हम पी नहीं सकते। अब देखो ऐसी ये सारी चीज़ें हमें एसिड बेसिस और सॉल्ट में पता चलने वाली है। अब देखो किसी किसी चीज़ का टेस्ट जो है वो सोर होता है, बेस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, और दूसरे कंपाउंड हैं जिनमें एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, वो टेस्ट सोल्टी होता है। तो जैसे एसिड का टेस्ट होता है सोर, बेसिस का बिटर। सोर मतलब अब देखो बिटर का मतलब कड़वा और सोर का मतलब खट्टा, और जो सोल्टी होते हैं वो एसिड और बेसिस दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो होता है सोल्ट। तो स्वीट टेस्ट होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड। टू टेस्ट स्वीट ए कंपाउंड मस्ट हैव एन acidic part and a basic part plus just and right geometry to fit the sweet taste receptor in our taste buds। तो जो स्वीट टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस को एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री बनानी पड़ती है जिसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्वीट और टेस्ट होने लग जाए, और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी टंग्स के ऊपर वो उसमें हमें जो रिसेप्टर हैं उनमें ये स्वीट टेस्ट लगे हमें ये। तो कॉमन सोल्ट एंड शुगर हैव ऑफन बीन यूज्ड एंड इफ़ेक्टिव हम उसको यूज़ करते हैं प्रेजर्वेटिव के रूप में। जैसे हम नमक का इस्तेमाल करते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई पिकल्स वगैरह डालते हैं घर में, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउअडेज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये भी कॉमनली हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल कैसे काम करते हैं। ये सारा कुछ हम इसी लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की। इन दिस यूज जिसको हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। योर बॉडी प्रोसेस दैम कॉन्टिन्यूसली, हमारा शरीर एसिड बेसिस और सॉल्ट को प्रोसेस करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। वट यू लर्न हियर कैन हेल्प यू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड। ये लेसन पढ़ने के बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। तो ये हमने करनी है एसिड और बेसिस के बीच में जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको हम कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले है एसिड। एसिड में क्या होता है, एसिड का टेस्ट हमेशा सोर होता है और बेसिस का बिटर टेस्ट होता है। जैसे एसिड हो गए वो खट्टे होते हैं और जो बेसिस हैं वो हमेशा कड़वे टेस्ट के होते हैं। तो एसिड आर कोरोसिव टू मेटल, अगर किसी मेटल पर एसिड डल जाता है तो वो उसको कोरोसिव बना देता है, मतलब उसके ऊपर कोरोजन होना शुरू हो जाता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। बेसिस फील स्लिपरी और सोपी, लेकिन जो बेसिस हैं वो स्लिपरी और सोपी फील होते हैं। स्लिपरी मतलब फिसलने वाले फील होते हैं। एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एसिड जो है वो चेंज कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में,
और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिडिटी पता करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी आएगा नेक्स्ट में। एसिड बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विद बेसिस। अगर हम एसिड को बेसिस के साथ मिला दे तो वो कम एसिडिक हो जाते हैं। सेम ऐसा ही बेसिस के साथ है, अगर हम बेसिस को एसिड्स के साथ मिला देंगे तो वो भी कम बेसिक हो जाएंगे। तो ये सारा है इसके बारे में। इसके बाद है हमारे पास कुछ एसिड्स। तो ये है हमारे पास कुछ एसिड्स। कोई एसिड है वो सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, फर्निश हाइड्रोजन आयन। एसिड जो है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन को फर्निश करता है। फर्निश मतलब बनाता है। जैसे HCl एक हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा दो में, हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन बना है, इसका मतलब ये एक एसिड है। हमें नहीं पता होता कि ये क्या है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अगर H+ आयन मिला तो ये है हमारा एसिड, और अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम उसको कुछ और बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा है सिर्फ एसिड। तो एसिड हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें H+ आयन्स निकले उसको हम बोलेंगे एसिड्स। हाइड्रोजन आयन निकला और उसके बाद क्लोरीन आयन निकला। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाना खाने के बाद। कार्बोनिक एसिड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं बोतल वाली। एस्कॉर्बिक एंड विटामिन सी फाउंड इन लेमन एंड मैनी फ्रूट्स। ये बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन सी मोस्टली खट्टे फल होते हैं जिसमें ये पाया जाता है। सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन ऑरेंजेस। सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में, ऑरेंजेस और लेमन्स में भी ये पाया जाता है। एसिडिक एसिड ऑकर्स इन विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है टैनिक एसिड ऑकर्स इन टी। हमारी जो टी है यानी कि जो चाय है उसमें टैनिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। इनका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज हैं। एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ये सारे हमने यहाँ पे इससे जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी स्टडी किया था, और ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये वाला एसिड हमें कहाँ मिलता है, मैलिक एसिड कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होंगी। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। अब ये सोर्सेज के बेस पे भी किया जाता है। फर्स्ट तो सोर्सेज के बेस पे कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। तो आप इनके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कि वो किस टाइप का एसिड है, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है और ट्राइबेसिक है। ये 3 तरीके के एसिड होंगे बेसिसिटी के बेसिस पे, यानी कि इनका आधार जो है वो हमने बेसिस को माना है। अब ये कौन से एसिड होते हैं, ये वो एसिड होते हैं विच गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल इन एसिड। जब हम कोई रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक हाइड्रोजन आयन जो है वो लिबरेट मिलेगा, यानी कि अलग से मिलने वाला है। जो हमने पीछे स्टडी किया था कि HCl में हमें एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। अब डाइबेसिक में हमें क्या है कि देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हमें मिलने वाले हैं, तो इसको हम डाइबेसिक एसिड बोलेंगे। तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड, यानी कि जिसमें हमें 3 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। सेम है, सिर्फ इनमें 1, 2 और 3 हैं। कितने, एक हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, 2 और 3 हाइड्रोजन लिबरेट हो रही हैं। सेकंड है बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइज कैसे हो सकता है, किसी भी एसिड के वो जितनी जल्दी खुद को आयोनाइज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वो जितना स्लो आयोनाइज करेगा, पार्शली मतलब पूरा आयोनाइज हो ही नहीं पाएगा, वो हमारे लिए होता है वीक एसिड। तो क्या होते हैं ये कि जो कम आयोनाइज हो जाए वो होता, ये हमने वाटर के बेसिस पे देखना है। पानी में मिलाने के बाद हमें जो पता चलेगा उसके बेसिस पे हम मान लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अब इससे नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमने देखना है। एक तो कॉन्सेंट्रिक एसिड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होती है जिनमें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी कि किसी भी चीज़ में 50% या फिर इससे भी ज़्यादा जो मात्रा में जो वो एसिड प्रेजेंट होता है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट एसिड कौन से एसिड होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसी और सब्सटेंस की होती है एसिड्स के अलावा। ओके, तो ये हमने एसिड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, उसकी सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करी है हमने। इसके बाद हम बेसिस स्टडी करेंगे, वो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।